हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में इंडो एमआईएम आईपीओ के लिस्टिंग रेट स्ट्रैटेजी के बारे में। कल आपको पता ही है दोस्तों, इंडो एमआईएम लिस्ट होगा, तो लिस्टिंग किस प्रकार की हो सकती है ये अपने आप में एक सवाल है। तो इस सवाल का इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। जानेंगे कि लिस्टिंग कैसी होने की एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पर आपको लिस्ट होता हुआ है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उन लोगों के लिए जिनको नहीं मिला अलॉटमेंट, वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी किस हिसाब से रहनी चाहिए, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है चैनल को, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, इंडो एमआईएम आपको कल के दिन लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको 485 का एक शेयर मिला है, टोटल 30 शेयर्स मिले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। एक लॉट के अंदर अगर एचएनआई का लॉट मिला है तो लगभग आपको कितने 420 शेयर के आसपास आते हुए नजर आए होंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो देखिए, जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आईपीओ किस तरह का था। तो दोस्तों, ये आईपीओ अपने आप में काफ़ी बड़े साइज़ का था, 3811 करोड़ का। लेकिन इस आईपीओ में मेजर पोर्शन जो था वो दोस्तों आपको ओएफएस का देखने को मिला, 3311 करोड़ का। फ्रेश इशू का पोर्शन मात्र आप कह सकते हैं 499 करोड़ का था, यानी 500 करोड़ से भी छोटा था वो फ्रेश इशू का पोर्शन। बाकी पूरा का पूरा ओएफएस था। अब होता क्या है, देखिए, ओएफएस को थोड़ा सा नेगेटिव क्यों लिया जाता है? रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों ये माना जाता है कि ओएफएस अगर कंपनी लेकर आ रही है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए, कंपनी को खुद को पैसों की ज़रूरत तो नहीं होगी, और जो निवेशक है वो अपना अगर हिस्सा बेच रहे हैं तो वो थोड़ा हाई वैल्यूएशन में बेचना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों ओएफएस को नेगेटिव माना जाता है। बट ऐसा नहीं कि देखिए ओएफएस बहुत हर बार नेगेटिव ही होता है। काफ़ी बार देखिए ओएफएस ने ज़्यादा पैसा बनाया रादर देन कि किसी फ्रेश इशू ने पैसा बनाया हो। तो ये भी हमने देखा है। बट बहुत बार ओएफएस फेल भी हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों उस आईपीओ को डिमांड किस तरीके की देखने को मिली, बिकॉज वो याद रखिएगा तय करता है कि वो आईपीओ आपको किस तरीके से लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो देखिए, ये आईपीओ को जो डिमांड मिली थी क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा वो लगभग 204 गुना था। मतलब क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में लगभग दोस्तों 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर लगाए गए। अब अगर देखिए कोई क्यूआईबी किसी आईपीओ को मोर देन 200 टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड तो क्लियर है कि अपना आप में ट्रमेंडस है, काफ़ी शानदार है। ये जरूर है कि दोस्तों हमने हाल ही में एक आईपीओ को देखा था जिसका नाम था एसबीआई फंड, जिसमें भी आप कह सकते हैं बहुत पैसा निकल कर आया क्यूआईबी का। बट वो लिस्टिंग होने में कह सकते हैं उतना था, निवेशकों को खुश नहीं कर पाया। मात्र 7% ऊपर खुला, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बहुत नीचे खुलता हुआ दिखा। तो इसके होने से हुआ क्या कि एक सवाल यहाँ पे लोगों का बनता है कि क्या क्यूआईबी का बहुत ज़्यादा पैसा भी अपने आप में दिक्कत दे सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मतलब एसबीआई फंड्स की लिस्टिंग खराब जरूर हुई, बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं वो आपको ठीक ठाक लिस्ट होते हुए देखने को मिले, एक्सपेक्टेशन के आसपास लिस्ट होते हुए नजर आए। राइट। तो बात ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर की जो लिस्टिंग है वो क्या आपको क्यूआईबी इसके बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन से ख़राब देखने को मिल जाती है, ऐसा नहीं है। काफ़ी बार ये आपने देखा होगा कि देखिए क्यूआईबी ने अगर ज़्यादा सब्सक्राइब किया है तो वो आईपीओ बहुत ऊपर खुलता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन होता क्या है बहुत बार दोस्तों कि काफ़ी बार क्यूआईबी का जो सेलिंग प्रेशर है वो एक ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है काफ़ी बार, ये हमने नोटिस किया है। तो वो एक फैक्टर ज़रूर बन सकता है। इस आईपीओ में बनेगा कि नहीं बनेगा ये कह पाना मुश्किल है, बिकॉज जिस तरीके का रिस्पॉन्स था और जिस तरीके से वैल्यूएशन में जगह थी, वो कह सकते हैं कि दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको ऑब्वियस है। तो नीचे तो ये खुलेगा नहीं, ये तो आप मान के चलिए नीचे तो नहीं खुलेगा। बट ये भी कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास पैसा बन जाना चाहिए, या मेरा अनुमान है। अभी उसमें हम और बात करेंगे। बाकी इसके अलावा 50 गुना एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 7 गुना, एम्प्लॉय कैटेगरी 9 गुना, टोटल 72 टाइम सब्सक्राइब हुए। कंपनी को 1,93,000 करोड़ रुपीज़ मिले। तो यानी सेकंड पॉइंट तो कंपनी टिक करती है। बिकॉज होता क्या है दोस्तों, जब इतना पैसा आपको क्यूआईबी का आता हुआ दिख रहा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिलेगी। मतलब कि लिस्ट होने के बाद जिन फंड्स को नहीं मिला है, फिर जिन फंड्स को यहाँ पर कंपनी के अंदर वैल्यू दिखती है, वो आपको ये कंपनी के अंदर बाइंग करते हुए नजर आएंगे। ये एक्सपेक्टेशन होती है। अब वो देखने वाली बात रहेगी कल के दिन की होता क्या है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं दोस्तों वो है जीएमपी। अगर आप जीएमपी को देखेंगे तो क्या है, 174 रुपीज़ के आसपास करंटली चल रही है। 190 रुपये के आसपास आपको जाती हुई देखने को मिली थी कुछ दिन तक, बट उसके बाद 174 तक गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीएमपी दोस्तों 213 रुपये का हाई बनाया, और मेजरली जीएमपी जो है वो आपको इसी रेंज के अंदर घूमती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें 165 के आसपास का लो है। तो अभी तक दोस्तों जीएमपी बता रही है कि 35-36% का लिस्टिंग गेन तो आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 5,220 रुपये के आसपास यहाँ पर फायदा होना चाहिए एक लॉट पे। राइट, एक लॉट के ऊपर या बात हो रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, देन आपको मैं आगे और भी कुछ कंपनी के बारे में बताऊंगा जिनको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है।
तो देखिए इंडो एमआईएम को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि दोस्तों 35 से लगाकर 38% के बीच में आपको फायदा जो है वो कल के दिन होता हुआ दिखेगा। यानी 655 से लगाकर 659 रुपीज़ 669 रुपीज़ यानी जो अपर प्राइस बैंड है उस पर आपको फायदा होता हुआ दिखेगा 35 से 38% का। जीएमपी भी इसके आसपास ही है। अब देखिए इस कंपनी को लेकर मेरा व्यू क्लियर है कि देखिए पहली बात तो ये वन ऑफ अ काइंड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी आपको ज़्यादा मार्केट में मिलती नहीं है। एक ऐसी कंपनी है ये दोस्तों जो कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर अपना मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है, इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर। और ये ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जो इंडिया में आपको लीडर मिलती है वर्ल्ड मार्केट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी का आप पॉजिटिव ले सकते हैं। मतलब जो ओवरऑल याद रखिएगा मैंने जिसमें प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कंपनी का ग्लोबल एमआईएम मार्केट के अंदर 7% का मार्केट शेयर है, 7%, 7 राइट। तो वो दिखाता है कि दोस्तों ये किस प्रकार की कंपनी है, मतलब ऐसी बहुत ही कम कंपनी आपको मिलेगी और ये लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली, लार्जेस्ट प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी है जैसा आपको बताया कि एमआईएम जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा सिरामिक इंजेक्शन मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रिसिजन मशीनिंग, ये सब चीज़ें करती है। आई थिंक इसीलिए एक सबसे बड़ा फेवरेबल मेरे हिसाब से दोस्तों इसके ऊपर आपको इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। ये है कि अगर आपका व्यू ये है कि अगर आपको लग रहा है कि देखिए थोड़ा बहुत मार्केट अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या होगा, तब भी मान के चलिए 30 से 32% तो कहीं नहीं गए। ये खराब मार्केट में भी 30 से 32% तो बन जाएंगे, और अच्छा मार्केट अगर रह गया मतलब और ऊपर खुल गया कल निफ्टी तो 40% तक का भी लिस्टिंग गेन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि बाजार किस प्रकार का है। बट ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिसके पास भी देखिए अप्लाई, जिसने भी अप्लाई किया स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट टर्म यानी फॉर लिस्टिंग गेन, सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी अपर मतलब सॉरी डे का हाई बनता है राइट, मान लीजिए डे का हाई बन गया 670 पे, ओके, तो 670 से 5% का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है, 5% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, मतलब कितना हो गया, लगभग 30 रुपये 35 रुपये नीचे, ठीक है। तो उससे होगा क्या दोस्तों यहाँ पर कि आपका मेजर जो प्रॉफिट है वो बेसिकली सेफ रहेगा। जैसे आप 5% का स्टॉप लॉस बना लेंगे तो आपका मेजर जो प्रॉफिट है वो बच जाएगा और थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं। बट हाँ, जिसका रिस्क एपेटाइट कम है वो 2-3% का लेकर चले, ताकि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बेसिकली सेफ होता हुआ देखने को मिले। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म को लेकर है तो मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती इस कंपनी में कि लॉन्ग टर्म क्यों होल्ड नहीं की जा सकती है। आई थिंक कंपनी जिस प्रकार की है, जिस तरीके का बिजनेस है, ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। पॉजिटिव में आप समझिए कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, कैश फ्लो कंपनी का शानदार आपको नजर आता है, लीडरशिप ग्लोबली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी फ्यूचर में नजर आते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी आप कह सकते हैं अच्छी ही देखने को मिली, ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगा कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। तो आई डोंट फील कि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी कोई आपको ये दिक्कत देती हुई नजर आएगी कंपनी। हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू का मतलब क्या होता है कि अगर लिस्टिंग के बाद ये गिर भी जाता है तब भी मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज मेरा व्यू लॉन्गर टर्म का है। कोई ये सोचता है कि नहीं 35% का 30% आ गया, 25% आ गया तो फिर तो लॉन्ग टर्म का व्यू छोड़ देता हूँ, 25% भी चले जाए तो फिर वो लॉन्ग टर्म व्यू था ही नहीं आपका, था शॉर्ट टर्म व्यू। आपको लग रहा था कि ऊपर चले जाएगा, तो वो व्यू नहीं बनाना है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो शॉर्ट टर्म की तरह खेलिए, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो लॉन्ग टर्म की तरह खेलिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिनको नहीं मिला वो क्या करें। देखिए जिनको नहीं मिला वो वेट एंड वॉच करें। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि देखिए लिस्टिंग के दिन खरीदने के लिए भागिए, हो सकता है कि लिस्टिंग के अगले दिन वो शेयर बहुत बढ़ जाए या फिर हो सकता है कि उसी दिन बहुत बढ़ जाए। बट द पॉइंट इज कि आपको ना आपको पता है ना मुझे पता है, राइट। ये हम एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब होने में या ना होने में ये किसी को नहीं पता, कि हो भी सकता है ना भी हो, ना हुआ तो वो हमेशा एक रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि वो रिस्क ना हम उठाएं और हम वो रिस्क उठाएं जो हम उठा सकते हैं, राइट। तो वही व्यू है मेरा। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा लिस्टिंग के लिए कल तैयार हो रही है। अच्छी बात क्या है कि आज के दिन मार्केट ने भी बहुत साथ दे दिया, तो ये है कि थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल भी सुधरता हुआ देखने को मिला है। और बहुत सारे नेगेटिव्स अभी ढूंढने पर भी आपको इस कंपनी में नहीं मिलेंगे, ये एक और एडेड पॉजिटिव है। तो इसीलिए दूसरी बात, वैल्यूएशन को लेकर इसका कोई लिस्टेड पीयर ही नहीं है, तो आप इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो वो भी बात छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।